आप छोड़ दीजिए शिक्षा और सड़क। आपको चलने के लिए आप अगर अपना सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के सड़क पर उतरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आरा की सड़कों का हाल क्या है। सबसे बुनियादी चीज है, हम सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर उतरने के लिए साफ सड़क और सही सड़क तो चाहिए कदम रखने के लिए, चलने के लिए। वही नहीं है आरा के लोगों के पास। जो काबिल आदमी है, जो सक्षम आदमी है, जो आपको डिलीवर करके देगा, जिसका पॉलिटिकल विजन है, जिसका नेता बढ़िया है, जिसके वादे बढ़िया है, जो एक मौका मांग रहा है, उसको मौका देना चाहिए। पहला 5 काम जो आप आरा के लिए करना चाहते हैं। बिहार की तस्वीर बदली, आरा के तस्वीर बदली। आरा सिर्फ अभी आरा ओकरा के बेहतर आरा बनावे खातिर एक खाली प्रशांत भैया के मजबूत करी। बिहार विधानसभा में इस बार घमासान होने वाला है। बिहार में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, क्योंकि जनसुराज एक मजबूत विकल्प के तौर पे उभरी है। बिहार में 2 गठबंधन पहले से है और तीसरा विकल्प जो है जनसुराज बन चुकी है। 243 विधानसभा चुनाव पे लड़ने का ऐलान प्रशांत किशोर ने किया है और उम्मीदवार भी जो है एकदम चुन चुन के उतारने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ जो शख्स हैं वो आरा विधानसभा से इनका ताल्लुक है, नाम राजीव रंजन है और आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है जनसुराज पार्टी से। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। आरा बहुत बड़ा नाम है और बहुत चुनौती भी है, क्या कहें? ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आरा बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा चुनौती है, पर उससे ज्यादा चुनौती वहाँ की जनता की है, जो अभी के नेतृत्व में, अभी के जो जनप्रतिनिधि है, जिन्होंने वहाँ के ये ऐसा हाल बनाया, ये सरासर वही लोग जिम्मेवार है इन आरा के लोगों की चुनौतियों के। आरा जैसे कि आप नाम ले रहे हैं कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही हैवी नाम है, पर वहां धरातल पर जब उतरेंगे तो बुनियादी चीजों से भी जनता वंचित है। अभी हल्की सी बारिश चालू हुई, हर सड़क पे कीचड़ की तरह एक लेप लगा हुआ है। साफ सफाई के मामले में तो आरा 0 पे है, माइनस में अगर रैंकिंग हो सके वैसे होगी। बीमारियां दबा के फैल रही हैं, पूरी तरीके से फैल रही है, क्योंकि सड़क पर कचरा और नाली का पानी बह रहा है। ये सबसे बुनियादी चीज है। आप छोड़ दीजिए शिक्षा और सड़क। आपको चलने के लिए आप अगर अपना सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के सड़क पर उतरेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आरा की सड़कों का हाल क्या है। आज 2025 में दूसरे राज्य इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमारी सड़कें ठीक नहीं है, हमारे नाले ठीक नहीं है। हमें बड़ी बातें करने की राज्य, इसका जिम्मेदार कौन है? इतने जनता ने, स्पेशली आरा विधानसभा की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के जो भी प्रत्याशी आते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर उनको हमेशा आशीर्वाद दिया है। पर उनको गिन के 5 काम बता दे जो उन्होंने आरा विधानसभा के, आरा के लोगों के लिए किया हो। मजबूत काम, इस गली में सड़क बनवा दिए, इस गली में नाली बनवा दिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगवा दिए। मैं वो वैसे काम की बात नहीं कर रहा हूँ। मजबूत काम, बड़े काम, प्रभावशाली काम, जिससे आरा की तस्वीर बदलती हो, वैसे 5 काम वो बता दे जो उन्होंने किया है। इसलिए नहीं किया तो ये हालात है। इसलिए आरा चुनौतियों से भरा है, राजनीतिक रूप से चुनौतियों से नहीं भरा है, ये सामाजिक रूप से चुनौतियों से भरा है, व्यवस्था के रूप में चुनौतियों से भरा है, सुविधाओं के रूप में चुनौतियों से भरा है। कुछ भी चीज लाइन अप नहीं है, ढंग से नहीं हो रही है। सबसे बुनियादी चीज है, हम सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर उतरने के लिए साफ सड़क और सही सड़क तो चाहिए कदम रखने के लिए, चलने के लिए। वही नहीं है आरा के लोगों के पास। वो 2025 जैसे समय में जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, आरा के लोग साफ सड़क और सही सड़क से वंचित है, अच्छे और प्रॉपर चैनलाइज्ड नालों से वंचित है। बड़ी चीजें की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। यही है ओरिजिनल मुद्दा, यही है सबसे बड़ा मुद्दा। अभी तो मैं उनको बोलूं कि यहाँ पर एम्स आ जाए, ये आ जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए, ये हास्यास्पद हो जाएगा, ये हंसने योग्य हो जाएगा। अरे आप सबसे पहले चलने दीजिए जनता को, पहले भयमुक्त बनाइए, सुविधाएं पहले बढ़िया से दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए। सदर अस्पताल का क्या हाल है सभी जानते हैं। आप वहां पर स्कैन MRI है कि सिटी स्कैन है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों की शिकायत मुझ पे आई है कि वहां पर सुविधा होते हुए भी वो लोग कर नहीं रहे और बाहर जाके वहां से 1200 रुपए की 1300 रुपए देके स्कैन और करवाना पड़ रहा है। आप बताइए, बुनियादी चीज हर एक गरीब आदमी की जैसी बीमार होता है वो सदर अस्पताल की ओर एक उम्मीद से देखता है, और वहीं पर ये धांधलीबाजी चल रही है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? 2025 में आप देखिए और प्रदेश और राज्य क्या बातें कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार यहाँ का नेतृत्व है। उन्होंने ये हाल किया है, जी। ऐसा दयनीय कर दिया है कि आपको मैं क्या बताऊं कि क्या स्थिति है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आए, अपना एक मोटरसाइकिल लीजिए और आरा का एक चक्कर मारिए और फिर हम बात करेंगे हर चीजों पे। इतनी कमियां आप गिना रहे हैं, बावजूद इसके अभेद्य किला है बीजेपी का आरा।
5 बार वहां पे लगातार जो है जीत चुके हैं, जो वर्तमान विधायक आपके नरेंद्र जी है। कैसे तोड़ पाइएगा इस तिलिस्म को, जनता को कैसे समझाइएगा कि अब जो है परिवर्तन का जरूरत है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 2005 की तरह 2025 में भी एक बदलाव की लहर है। ये बदलाव के लहर के साथ साथ 2005 और 2025 के विधानसभा चुनाव में फर्क ये है क्योंकि इस बार सिर्फ लहर ही नहीं है, इस बार लोगों का एजेंडा भी सेट है। आखिर जब नेता आएंगे तो आपको हम क्यों वोट दें, एजेंडा उसका क्या है, पब्लिक जान चुके। जो उनको पलायन रोक के देगा, जो उनको शिक्षा देगा, जो उनको स्वास्थ्य देगा, जो उनको रोजगार देगा, उसी के साथ जनता जाएगी। और जनता ने दोनों दलों के जिनकी बात आप कर रहे हैं, दोनों को मौका दिया और दोनों फेल रहे हैं अपनी धरातल पर। दोनों ने कुछ नहीं उतार के जनता को दिया, सिर्फ और सिर्फ धोखा और कुछ नहीं। प्रशांत जी जन सुराज की मुहिम के तहत एक नई व्यवस्था, एक नया विकल्प बिहार की जनता के दे रहे हैं। प्रशांत जी खुद बोल रहे हैं, आप समझिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मेरा प्रत्याशी गलत आदमी निकल जाता है, अगर उससे बढ़िया प्रत्याशी दूसरे पार्टी का है, उसको जिताइए, क्योंकि मकसद ये है बिहार जीतना चाहिए। दूसरे पार्टी को जिताने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अगर वो काबिल है, ज्यादा बढ़िया, उसको जिताइए। ही विल डिलीवर, वो करके देगा आपको, जो करके दे उसको जिताइए। ये ओपन बोला है उन्होंने, ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे जनसुराज को वोट दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई गलत कैंडिडेट चुनाव टिकट पा जाए और आ जाए। आप हरा दीजिए उसको। मैं नहीं बोलता हूं अगर मैं गलत साबित होता हूं मुझे भी हरा दीजिए, अगर प्रशांत जी अगर मुझे टिकट देते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जीत बिहार की होनी चाहिए, पार्टियों की नहीं। ठीक है, पार्टियां आएंगी जाएंगी जाती रहेंगी, पर बिहार को रहना है, बिहार रहेगा। आज जनसुराज आया है, 50 साल के बाद कोई कुछ और आ जाएगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर हम लोग बिहार से हैं। मेरे पिताजी भी कहते थे कि हम बिहार से हैं, मैं भी कहूंगा, मेरे आने वाले बच्चे भी कहेंगे। तो बिहार परमानेंट है, हमारे दिल में है और ये रहेगा, इसी से हमारी पहचान है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, पर मेरे सारे दोस्त मित्र सभी को जानकारी है कि ये लड़का बिहार से, इसकी यहाँ पर इसने पढ़ाई की और आगे जाके ये काम कर रहा है। तो बिहार हमारी पहचान है और पहचान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और बहुत टाइम से किया जा रहा है। जनता जागरूक नहीं हो पा रही है, पर अब 2025 का एक देखिए, समझिए कि एक वरदान की तरह है, और सोशल मीडिया की वजह से समझिए, और अभी के तकनीकी सुधार और तकनीकी अपडेट की वजह से समझिए कि लोग अब जागरूक हो चुके हैं। आज हम बात सिर्फ आपकी चुनौतियों के पर ही करेंगे, क्योंकि आप आरा में पहली बार ताल ठोक रहे हैं। आपके नेता कहते हैं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको भी पता है कि बिहार के नस नस में जातिवाद है। तो तिलिस्म की तरह जातिवाद जो है फैल चुका है। सोशल मीडिया देख लीजिए आप, जहां देख लीजिए आप, चौक चौराहे पे चले जाइए आप, सिर्फ जातिवाद की बातें होती है। इसको कैसे तोड़ पाइएगा? आरा में भी बहुत बड़ी चुनौती है ये। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको एक छोटे से उदाहरण से समझा रहा हूँ। अगर चलिए, मेरी एक कुछ दुकान है, ग्रोसरी की दुकान है, मेरे जाति वाला मेरे दुकान पे आएगा तो क्या मैं उसको मुफ्त में दूंगा? बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसी प्रकार वोट है, आप अपने जात को वोट बिना बात के दीजिएगा, जो कार्य नहीं करेगा तो यही दयनीय स्थिति बनी रहेगी। जो काबिल आदमी है, जो सक्षम आदमी है, जो आपको डिलीवर करके देगा, जिसका पॉलिटिकल विजन है, जिसका नेता बढ़िया है, जिसके वादे बढ़िया है, जो एक मौका मांग रहा है, उसको मौका देना चाहिए। प्रशांत भी अपनी हर सभा में बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है और आपने कोई पुरानी दवाई खा के देख ली है, उस पुरानी दवाई से आपका इलाज नहीं हो रहा है, तो जन सुराज एक नई दवाई बन के आई है। एक मौका देखने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हम भी अगर अपने काम करने के स्तर पर फेल होते हैं तो हमें भी धुतकार दीजिए, हटा दीजिएगा। पर हम नई दवाई हैं, आपको एक बार भरोसा हमको देना पड़ेगा। जिन बातों को प्रशांत भैया बोल रहे हैं उनको धरातल को उतारने के लिए चुनाव में जीत के हमें आना पड़ेगा। उसके लिए हमें जनता का समर्थन लगेगा, जनता का आशीर्वाद लगेगा। अगर जनता आशीर्वाद देगी तो वो सारी बातें हम धरातल को उतारेंगे, अगर नहीं उतारते हैं तो हमें हटा दीजिए। पिछली सरकारों ने जो आप बोल रहे हैं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे अगर आपका वोट लिया है तो किया क्या? आपके बच्चे को स्कूल में शिक्षा मिल रही है? आज का स्कूल खिचड़ी का अड्डा बन चुका है। आप पता कर लीजिए, अगर शिक्षा मिल रही है तो जो बोलेंगे आपको, ग्रेजुएशन अगर 3 साल में पूरा हो रहा है, 4-4, 5-5 साल में ग्रेजुएशन मिल रहा है, और जैसे ही ये सब हो जाने के बाद भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों में भर के हम रोजगार की तलाश में बाहर प्रदेश में जाके अपमानित होने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों हो रहा है बिहार के साथ ऐसा? बिहार ऐसा विशेष प्रदेश क्यों बन गया है जहां पर सिर्फ मजदूरी पैदा हो रहा है? यहाँ पर क्यों नहीं रोजगार पैदा किए जा रहे हैं? पूंजी क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को काम करने के लिए? चाहे बाहर से जो जिनके पास पूंजी है उनको यहाँ पर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक अजीब सा एकदम मकड़े की जाल की तरह एकदम व्यवस्था को जकड़ दिया गया है। इससे बाहर निकलने के लिए एक नई व्यवस्था और अच्छे पॉलिटिकल विजन वाले आदमी की जरूरत है, जो प्रशांत भैया है, जो सभी कोई जानता है। हम लोग भी युवा है, शिक्षित है, उनके बातों से प्रभाव में आकर, उनके विचारों को प्रभाव में आकर, और बिहार के प्रति जो उनकी समर्पण है उनको देख के उनसे
जुड़ के और भी उनकी बातों को, उनकी मुहिम को अपने जिले में और अपने गांव में, अपने मोहल्ले में और अपने क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जानते हैं भारतीय लोकतंत्र में भावना नाम की एक नदी बहती है और तमाम मतदाता जो है इसमें खूब डुबकी लगाते हैं। तो भावनाओं में बह करके भी यहाँ लोग मतदाता बूथ पे जाते हैं और वोटिंग कर देते हैं, इनको क्या कहिएगा? ये समझना होगा भावनाओं की जगह लोकतंत्र राजनीति में वोट देने के समय नहीं है। भावनाओं की जगह पे, अब भावनाओं के आधार पर अगर आप वोट देंगे तो दिक्कतें होंगी और ये बिल्कुल होंगी। वोट क्यों दिया जाता है? राय ये जो वोट करने का अधिकार आपको आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, क्यों मिला है? इसके पीछे इसका कारण समझिए। जनता को यह हक इसलिए दिया गया ताकि, देसी भाषा में बोला जाए, ताकि वो अपना राजा चुन सके। अगर राजा वही रहना था तो जनता को हक क्यों दिया जाता? राजा का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम क्या होता है कि जनता की जो बुनियादी चीजें हैं उन पे काम करे, उनको रोजगार दिलाए, स्वास्थ्य ठीक करे। क्योंकि देखिए, आदमी अपना परिवार चलाता है, वो अपने परिवार पर ध्यान रखता है। सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री चुना जाती है। सरकार आदमी, हर घर का आदमी नहीं चला सकता, इसलिए मुख्यमंत्री चुना। तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां हैं, आप स्टेट को उठाना पड़ेगा आपको, और कोई राय नहीं और कोई विकल्प नहीं है। बिहार 13 करोड़ जनसंख्या वाला इतना बड़ा प्रदेश अगर पीछे रह जाता है तो इसका असर भारतवर्ष पर ही पड़ेगा। बिहार को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये बस यहाँ से लोग मजदूरी करने जाए और यहाँ कुछ ना हो। बुनियादी शिक्षा आपको ठीक करनी पड़ेगी। यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये स्थिति पैदा करनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पलायन आपको हर कीमत पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण बिहार हर बार अपमानित होता है। अभी छठ पूजा आएगी, दिवाली आएगी, ट्रेन में जब भर के लोग आएंगे तो नेशनल मीडिया आपको दिखाना चालू करेगा कि ये देखिए स्थिति क्या है। बिहार के लोगों को तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। बाहर जाते हैं तो क्या क्या इल्जाम लगाया जाता है कि बिहारी है, ये है, वो है। यहाँ पर रहिए, अब मैं छोटी मोटी चीज आपको नहीं बोल रहा, एकदम बुनियादी चीज, राशन कार्ड हो, अपना पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, पुलिस स्टेशन हो, वीडियो ऑफिस चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए। अगर बिना पैसे दिए आपका काम हो जा रहा है तो बताइए मुझे। आखिर ऐसा जंजाल क्या बना दिया गया कि एकदम वेब ऑफ करप्शन बना हुआ है, मकड़े की जाल की तरह बन गया कि आप निकल ही नहीं सकते। आपको 54 में बोलते हैं भोजपुरी सब में देना ही पड़ेगा कि इतना दीजिए। आपके नेता को हम सुन रहे थे पिछले दिनों, 2-3 दिन पहले ही वो कह रहे थे कि शाहबाद में अभी जनसुराज कमजोर थे, चुनाव में बहुत कम समय, कैसे उस कमजोरी को दूर किया जाए? बिल्कुल, शाहबाद में ऐसा कहा, हमारे भैया ने कहा। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी क्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति शाहबाद में, कल भी शाहबाद में थे, परसों भी भोजपुर में ही थे, और अपने कार्यक्रम शाहबाद में उन्होंने बढ़ा दिए। शाहबाद में कमजोर कहने का तात्पर्य ये था कि समय कम दिया गया, पद यात्रा हो नहीं पाई है। इतने में चुनाव माथे पे आ गए, सर पे आ गए, तो उसकी हिसाब से तैयारी चल रही है। पर हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उनकी अनुपस्थिति में भी गाँव गाँव जाके उनकी बातों को, उनके विजन को, वो क्या करना चाहते हैं जीतने के बाद, वो सारी बातें लोगों तक पहुंचाया है। और जो बचे हुए समय में जितना समय हो सके उतना समय, उस समय में जितना ज्यादा से ज्यादा शाहबाद को दिया जा सके उतना प्रशांत भैया दे रहे हैं। और शाहबाद में भी स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। कल की सभाएं देखिए आपकी, बड़ारा विधानसभा में परसों हुआ, कल संदेश विधानसभा में, उनकी सभाओं को देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। जन समर्थन अपार है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि जन समर्थन प्रशांत भैया को मिल रहा है। और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी नुक्कड़ टाइप की सभा कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं, कोई ऐसा वो नहीं। हम प्रधानमंत्री की तरफ पूरे प्रदेश में आदेश है कि भाई आप जीविका दीदी को उठा के लेके आइए, यहाँ भेंट कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी जन सुराज के प्रशांत भैया की सभा में जाइए, लोग अपने आप पहुंच रहे हैं, उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो बदलाव के एकमात्र विकल्प है। उन्होंने एक रास्ता, एक व्यवस्था बिहार के लोगों को दिखाया है और वो विश्वास जनता उन पे दिखा रही है और समय के साथ ये बढ़ता जाएगा। चलिए, हम मान लेते हैं कि आपको आरा विधानसभा से टिकट मिल जाता है, आरा विधानसभा की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है। पहला 5 काम जो आप आरा के लिए करना चाहते हैं। सबसे पहले आरा के लिए, सबसे पहले वहां की सड़कें और नालों को ठीक किया जाएगा। दूसरा, वहां पर सबसे पहले ट्रैफिक का सुधार किया जाए। तीसरा, सड़क निर्माण बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो मैंने देखा है बेसिक सबसे, जैसे ही आप आरा टाउन में घुसेंगे सबसे पहले आपको दिक्कत महसूस होने लगी यातायात की। सड़क निर्माण और वो फ्लाईओवर की वहां बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। ये बुनियादी काम है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी वाला मैं काम कर ही नहीं रहा। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा रहेगा, जो सबसे बड़ा काम है जिसके लिए मुझे प्रशांत भैया की मदद लगेगी, कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत में हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन बनाकर पटना के साथ आरा को जोड़े, ताकि आरा का भी पटना के स्तर पर विकास हो सके। क्योंकि पटना से बिल्कुल सटा हुआ जिला है भोजपुर, उसमें आरा शहर आता है और आरा का काफी योगदान है। पटना के लोगों में आना जाना का, आरा से आके पटना में काम करते हैं, तो आरा को एससीआर बना के, स्टेट कैपिटल रीजन बना के इसको पटना से जोड़ा जाए, ताकि पटना के स्तर में यहाँ पर भी काम हो सके।
सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी आरा का बहुत बड़ा महत्व है। इसको लेकर के भी कोई विजन है? जितने भी हमारे आरा शहर के जो भी आरा शहर के ही नहीं बोलूंगा, उसमें भोजपुर जिले के जितने भी हमारे महापुरुष हैं, मैं चाहूँ उनको उनके बारे में सारे स्कूलों में, कॉलेजों में एक एडिशनल कोर्स ना बोल के, एक पेपर ना बोल के, एक लेक्चर, चाहे कुछ अरेंजमेंट ऐसा हम लोग करें ताकि जो भी हमारे भोजपुर जिले के महापुरुष हैं जिनका योगदान देश के लिए, राज्य के लिए, भले गांव के लिए क्यों ना हो, और अभी जो महापुरुष भूतकाल में थे, हमारे इतिहास में थे, वो तो थे, पर अभी भी हमारे जो अभी युवा पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रही है। तो उनके बारे में लोगों को बताया जाए, स्कूल शिक्षकों के द्वारा, स्कूलों में प्रोफेसरों के द्वारा, कॉलेज में बताया जाए कि ऐसे ऐसे लोग इस जिले में हुए और प्रयास कर रहे हैं। ये मोटिवेट करता है, ये आपको प्रेरणा देता है कि मैं भी ऐसा करूं। ये एक इच्छा शक्ति की बात है, इसमें ज्यादा रोल सरकार का नहीं है। यहाँ की जो वहाँ के जो अपनी आंतरिक व्यवस्था है स्कूलों में, कॉलेजों में, जो वहाँ के डीएम साहब हैं वो भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ निर्देश निकाले कि लोकल लोगों को वहां पर प्रचार किया जाए, लोकल लोगों के बारे में जिन्होंने एक्सेल किया अपने फील्ड में, अच्छा किया है, उन लोगों के बारे में सब लोगों को पता चले, स्पेशली बच्चों को, ताकि वो मोटिवेट हो। ये एक हम अपने स्तर पे प्रोग्राम कराया जा सकता है डीएम साहब के द्वारा, डीएम साहब भी करवा सकते हैं। पर अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा जो मुद्दा है जन सुराज का, वो है पलायन रोकना। हम अगर सरकार में आते हैं तो दिवाली की छुट्टी के बाद, सरकार बनने के बाद, कोई भी बच्चा 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए ट्रेन में भर के भेड़ बकरी की तरफ गुजरात, दिल्ली, मुंबई नहीं जाएगा। एकदम दावा। ये दावा है। सड़क, शिक्षा, गली बने, अस्पताल बने चाहे ना बने, पलायन रुकेगा। सबसे पहला हथौड़ा अगर किसी पे चलेगा तो वो पलायन पर चलेगा। आरा की जनता से क्या करना चाहते हैं? आरा की जनता, हिंदी में नहीं, क्षेत्रीय भाषा में। आरा की जनता से हम ये कहना चाहूँ कि एक बार प्रशांत भैया पर विश्वास जताई, उनका के आशीर्वाद दी, उनका के मजबूत करी। जौन बात बोल रहा हर सभा में धरातल पर हमने के उतार के दिखाएंगे। बिहार के तस्वीर बदली, आरा के तस्वीर बदली। आरा सिर्फ अभी आरा बा, ओकरा के बेहतर आरा बनावे खातिर एक खाली प्रशांत भैया के मजबूत करी, हम लोगों के विश्वास दिलावा तनी, हम नीचे के बानी हमरा के धरम एक खाली उनका के आशीर्वाद दी। जौन बात करता है सब बात आरा के धरातल पर हमने के उतार दे। हम लोग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राजीव रंजन जी को सुन रहे हैं, पेशे से वकील हैं और काफी कर्मठ युवा हैं, समाज सेवा में लगे रहते हैं दिन रात। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन्हीं को वोट दें, लेकिन अपना वोट देने से पहले आप एक बार ये जरूर सोचिए कि कौन सा ऐसा योग्य प्रत्याशी है जो आपके क्षेत्र का भला कर सकता है, बिना लोभ के आपके लिए काम कर सकता है। ये देखना बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी है। और एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि देखिए, कांग्रेस का शासन था बिहार में, जनता ने चाहा, आपने चाहा तो बदल के लालू जी को ले आए। लालू जी का शासनकाल भी आपने देखा और आपने फिर चाहा तो नीतीश जी को ले आए, और अगर आप चाहेंगे तो नीतीश जी बदल के प्रशांत किशोर या जन सुराज भी आ सकती है। तो एक बार विकल्प मिला है आपको, और अब तो इनका जो है, इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आपके सामने आ गया है, और वो चुनाव चिन्ह स्कूल बैग है। हम उनके प्रचारक नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता देते हैं। और स्कूल बैग पसंद है आपको, कमेंट में जवाब दीजिएगा। राजीव रंजन जी के विचार कितने अच्छे लगे वो भी कमेंट में जवाब दीजिएगा। जन सुराज के बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा, और बिहार में परिवर्तन के बारे में क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा।